छत्तीसगढ़ में शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए कि हर बार शराबबंदी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आते हैं, लेकिन शराबबंदी को लेकर मुहिम की बजाय केवल चर्चा होती है। एक बार फिर से ये चर्चा हो रही है और दिवाली के ठीक पहले ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि शराबबंदी करना छत्तीसगढ़ में मुमकिन नहीं, बेहद कठिन है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सूबे के मंत्री स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कह रहे हैं। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं, क्या वो कहना चाहते हैं, ये हम आपको सुनवाते हैं। इन्होंने स्वयं शराब को सरकारी दुकानों से बेचने की नीति अपनाई। आज वो शराबबंदी की बात कर रहे हैं। उन्होंने जिस कमेटी का गठन किया, उस कमेटी ने शराबबंदी नहीं, उस कमेटी ने रेकमेंड किया था बीजेपी शासनकाल में कि और बियर बार खोले जाएं। तो जो लोग खुद इस नीति को बना रहे थे उनको तो प्रश्न नहीं करना चाहिए, नागरिक करें तो एक बार समझ में आता है। महिलाएं हैं, महिलाओं के समूह थे जो उस समय काफ़ी बल दे रहे थे ये शराबबंदी के लिए, उन लोग कुछ बात कहें तो समझ में आता है। और कठिन है शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी करना, और इसके कई कारण भी हैं। ये ज़रूर है कि घोषणा पत्र में उसको प्रबल स्थान मिला था और कई लोगों ने उसको सराहा भी। कई लोग ऐसे भी थे जो शराबबंदी के पक्ष में नहीं थे। अनेकों लोगों ने मुझे कहा था कि बाबा आप शराबबंदी लाओगे तो हमारा वोट नहीं मिलेगा। तो ऐसी भी परिस्थिति थी। मेरे साथ के लोग हैं जिनको शौक़ है, वो सामान्य रूप से अगर सेवन करते हैं, तो ये भी परिस्थिति थी। फिर भी बातों को देख के समझ के एक निर्णय हुआ कि हम शराबबंदी उन 61 विकास खंडों में करेंगे जहाँ की ट्राइबल आबादी नहीं है, जो शेड्यूल नहीं है। शेड्यूल आबादी में तो ब्लॉक्स में तो खुला ही था। यहाँ आज के दिन मुझे लगता है कि बहुत कठिन होगा इसको लागू करना। गुजरात में देखिए, नाम के लिए शराबबंदी है, 2 नंबर की शराब धड़ल्ले से बिक रही है, लोगों की मृत्यु हो रही है। बिहार में नाम के लिए शराबबंदी है, बीच बीच में मीडिया में आता है कि इतने लोग मर गए जहरीली शराब के सेवन से। तो सुना आपने, टीएस सिंहदेव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करना बेहद कठिन है। अगर शराबबंदी की भी जाएगी तो सिर्फ 61 विकासखंड जहां पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र नहीं है, उन क्षेत्रों पर शराबबंदी हो सकती है। लेकिन भाजपा को यह सवाल नहीं पूछना चाहिए क्योंकि बीजेपी ने शराब की नीति बनाई थी, उन्होंने शराब को बढ़ावा दिया था। लेकिन भाजपा भी दूसरी तरफ यह सवाल कर रही है कि शराबबंदी का वादा तो कांग्रेस ने किया था, फिर क्यों शराबबंदी से मुकर रहे हैं? क्यों 4 साल बाद उनको यह पता चलता है कि शराबबंदी करना बेहद कठिन है? यह सवाल भी भाजपा कर रही है और भाजपा यह भी कह रही है कि झूठ के लिए जनता से माफी मांगना चाहिए। क्या कहा है बीजेपी के प्रवक्ता अमित चिमनानी ने, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कहती आई कि कांग्रेस झूठे वादे करके सरकार में आई है और इस बात की पुष्टि लगातार स्वयं कांग्रेस के नेता भी समय समय पर करते आए हैं। सरकार के दिग्गज मंत्री का बयान आया है कि शराबबंदी करना बहुत कठिन है। आज 4 साल के बाद शराबबंदी कठिन लग रही है तो घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी का वादा क्यों किया? अब कांग्रेस के नेताओं को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़कर जनता से माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि हमने झूठा घोषणा पत्र जारी किया, हमें वादे पूरे नहीं करने थे, हमने चुनाव जीतने के लिए यह काम किया और उसके बाद जनता तय करेगी उसे क्या करना है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी पे प्रश्न उठाया जा रहा है कि हमने क्या किया था, तो पूर्ण शराबबंदी का वादा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, कांग्रेस ने किया। तो सवाल भी उसी से पूछे जाएंगे और शराबबंदी का जो वादा करके आए थे उनको करनी थी, लेकिन अब मुकर रहे हैं तो जनता को बता दीजिए कि हम झूठे हैं, मुकरने वाले लोग हैं, हम करना कुछ नहीं जानते, केवल लिखना और इख्तियार देना जानते हैं। तो आपने दोनों की बातें सुनी। आपने सुना कि एक बार फिर से इस गंभीर मसले पर किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शराबबंदी का मसला इतना कठिन, इतना मुश्किल क्यों है दोनों ही पार्टियों के लिए। आप ज़रा गौर फरमाइए इन आंकड़ों पर। भाजपा के शासनकाल में जब शराबबंदी को लेकर चर्चा होती थी, जब विपक्ष के तौर पर कांग्रेस शराबबंदी का मुद्दा उठाती थी और लगातार घेराव, प्रदर्शन जैसे कई हथकंडे अपनाती थी, उस दौरान में बीजेपी के शासनकाल में 2500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आय छत्तीसगढ़ के राजस्व में शराब बिक्री से होती थी। और वहीं अगर वर्तमान की बात करें तो ये बढ़ते बढ़ते 5100 करोड़, यानी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राजस्व में आबकारी को जो शराब बेचकर आय मिलती है
वो 5100 करोड़ रुपए की आय मिलती है। और एक सबसे बड़ी यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की जो शराब नीति है, जो व्यवसाय का मॉडल है, उस मॉडल को अपनाने के लिए झारखंड और अन्य 2-3 राज्य अभी भी इंतज़ार में है। वो छत्तीसगढ़ से उसकी नीति जानना चाहते हैं कि किस तरीके से राजस्व छत्तीसगढ़ में शराब बेचकर बढ़ाया जा रहा है। दूसरे राज्य भी शराब बिक्री कर उसी तरीके से धनराशि को बढ़ाना चाहते हैं। और इसके लिए मुफ्त में नहीं, छत्तीसगढ़ में इसके लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार को अन्य सरकारें, अन्य राज्य की सरकारें जहां पर इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा, वो उसके लिए कुछ धनराशि देंगी। एक तरीके से कहा जाए तो छत्तीसगढ़ गुरु है कि किस तरीके से शराब बेचकर राज्य के आय में बढ़ोतरी की जा सकती है। और एक तरफ सबसे बड़ी मुश्किल वजह यह भी है कि इस राज्य का नुकसान छत्तीसगढ़ में किस तरीके से शराबबंदी करने के बाद जो राजस्व का नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि दूसरी तरफ वादा तो किया था छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से। टीएस सिंहदेव मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जब उन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले घोषणा पत्र बनाया था, उसमें जब इस मुद्दे को डालने की बात कही थी, शराबबंदी की घोषणा पत्र में लागू करने की बात कही थी, उस दौरान में उनके ही कई साथियों ने कहा था कि ऐसा करना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन अब बीजेपी एक बार फिर से इस मुद्दे को बड़ा करने जा रही है। छत्तीसगढ़ के न्यायधानी में, बिलासपुर में महिलाओं की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से किया जाना है और लगातार बयानों के जरिए घेरने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि चाहे सरकार किसी की भी हो, शराब से जो आय होती है, क्या उसका शराबबंदी कर उसका नुकसान उठाने के लिए सरकारें तैयार हैं? शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि आज भी ज्वलंत मुद्दे के रूप में शराबबंदी का मुद्दा बरकरार है, लेकिन शराबबंदी हो नहीं पा रही। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।